लीजिए, मैं एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। स्ट्रीट फूड के ठेले पर माखन लाल जी अपने चेले से प्याज कटवा रहे थे। अरे ओ, ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माखन लाल जी ऑर्डर कर रहे थे और उनका चेला रवानी से प्याज काट रहा था। माखन लाल जी जमुनानगर में रहते थे और उनका फास्ट फूड का ठेला सड़क के किनारे लगा करता था, जिस पर माखन लाल जी तरह तरह की चीज़ें बनाया करते और अपने चेले को चखाकर पूछते, सच्ची सच्ची बताना कैसा बना है, 5 स्टार होटल वाला टेस्ट आ रहा है या नहीं। और उनका चेला चटकारे ले लेकर खाता जाता और सच की नदियाँ बहाए जाता। वाह उस्ताद, गजब का टेस्ट है, वाह, बस मज़ा ही आ गया। माखन लाल जी इस जवाब पर खुशी से फूले न समाते हुए कहते, मैं तो इसी चक्कर में हूँ कि मेरा बिटवा शहर से पढ़ाई करके किसी नौकरी से लग जाए तो मैं फ़ौरन एक 5 स्टार होटल खोल लूँ। इधर माखन लाल जी ख्याली पुलाव बना रहे थे और उधर उनका बिटवा बंटी जमुनानगर से दूर अपने कॉलेज के लॉन में बैठा झूठ का माला जप रहा था। यानी अपनी साथ बैठी अपनी प्रेयसी से झूठ पर झूठ बोल रहा था। मेरे पॉप का तो 5 स्टार होटल है, बड़ा शानदार, बड़ा खूबसूरत। अच्छा, तो फिर मज़ा ही मज़ा रहेगा, मुझे घर पर कुछ पकाने का टेंशन नहीं रहेगा। मोना बंटी के कंधे पर सर रखकर लाड से बोली, तो क्या तुमको शौक था कि तुम मेरे घर आकर किचन के में खाना पकाती रहो? बंटी ने नरूठे से अंदाज में कहा। तो मोना ने इठला कर कहा, मुझे खाना बनाना कहाँ आता है। हाँ फिर ठीक है, वरना मुझे पाप लगता अगर मैं एक कस्ट्यूम डिज़ाइनर की बेटी को ब्याह कर उसे किचन के कामों में झोंक देता तो। बंटी के प्यार से कहने पर मोना खिलखिला कर हंस पड़ी थी। वैसे ये बंटी झूठा तो नहीं था, मगर क्या करता वो, जब मोना जैसी हसीन लड़की बड़ी दिलफरेबी से ये पूछ लेती कि तुम्हारे डैडी क्या करते हैं, तो वो ये बताकर कि मेरे बाबा सड़क पर ठेला लगाया करते हैं, अपना इमेज उसके सामने खराब तो नहीं कर सकता था ना, इसलिए ये 5 स्टार वाला फार्मूला ठीक था। बंटी ने सोचा था झूठ कहने में क्या है, अच्छा इंप्रेशन रहेगा, न मोना जमुनानगर जाएगी ना उसका झूठ पकड़ा जाएगा। 5 स्टार होटल के नाम सुनकर मोना तो जैसे बंटी से चिपक ही गई थी। उसने तो जिद ही बांध ली थी कि मुझे तुम्हारा 5 स्टार होटल देखना ही है। बड़ी मुश्किल से मोना से जान छुड़ाई थी बंटी ने कि एक शाम जब वो दोनों लोधी गार्डन की सब्ज घासों पर बैठे मूंगफली खा रहे थे, बंटी के पॉप यानी माखन लाल जी का कॉल आ गया। हाँ बिटवा, कैसे हो? इस महीने मैं दिल्ली आ रहा हूँ। वो अपने गांव के चौधरी साहब है ना, जो बहुत पहले दिल्ली जाकर बस गए थे, उनके बेटे की शादी है। हम ही को खाने पीने के इंतज़ाम का कहा है उन्होंने। मुझे भी बड़ा शौक था दिल्ली घूमने का। माखन लाल जी की आवाज़ दूसरी तरफ खूब चहक रही थी और इधर बंटी के गले में मूंगफली अटक गई थी। वो हूँ हाँ करके ही फ़ोन काट दिया। पॉप दिल्ली आ रहे हैं? मोना की आंखें चमक गई। तुम्हें कैसे पता चला? बंटी जुस-बुस होकर पूछ रहा था। जाड़े की शाम में बंटी को पसीना आ रहा था, उनकी बातें मुझे सुनाई दे रही थी। मोना की आंखें चमक गई थी। बंटी के जी में आया अपना सर फोड़ ले या उस कमबख्त मोबाइल को दीवार से दे मारे, मगर क्या फ़ायदा, मोना ने तो पॉप की बातें सुन ली थी। फिर अगले 1 हफ्ते तक बंटी माखन लाल जी को समझाता रहा कि बाबा यहाँ मत आएं, वहीं रहें, आने जाने में बहुत परेशानी होगी। मगर माखन लाल जी तो जैसे मान ही नहीं रहे थे।
दिल्ली आना है तो आना है बस। बंटी का चेहरा जो मोना के सामने खिला खिला रहता था अब मुरझा गया था। अगर मोना को पता लग गया कि मेरे पॉप ना होकर मेरे बाबा हैं और उनका ठेला सड़क के किनारे लगता है, तब इससे आगे बंटी सोच भी नहीं सकता था। बंटी मोना से सच्ची मोहब्बत जो करने लगा था। माखन लाल जी ने बंटी को अंग्रेजी में एमए करने के लिए दिल्ली भेजा था, मगर बंटी मोहब्बत में पीएचडी कर रहा था और ये चाहता था कि उसे एमए की डिग्री मिले ना मिले, मोहब्बत में उसका पीएचडी ज़रूर हो जाए। पॉप के आने का सुनकर मोना तो फूले नहीं समा रही थी। उनके आने के दिन वो उंगलियों पर गिन रही थी। 10 दिन और बचे थे। बंटी का दिल करता था उसे सच बता दे, मगर फिर वही डर कि कहीं वो बुरा मानकर चली ना जाए। और सच भी तो यही था। 5 स्टार होटल ही था जो उस जैसी हसीनो जमील लड़की को बंटी पर लट्टू बनाकर रखा हुआ था, वरना एक कस्ट्यूम डिज़ाइनर की इकलौती लड़की को लड़कों की कमी क्या हो सकती थी भला। बंटी का दिल दिन रात दुआएं मांग रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी बाबा दिल्ली आ जाएं और मोना की मुलाकात उनसे न हो पाए। एक 5 स्टार होटल के मालिक में और बंटी के बाबा माखन लाल जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माखन लाल जी धोती कुर्ता पहनते थे, कंधे पर एक गमछा होता था, पैरों में फ्लैट जूता और सर पर कपड़े की एक टोपी। मोना तो देखते ही पहचान जाती कि पॉप का ढाबा है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। शाम माखन लाल जी का फ़ोन आ गया, टिकट हो गया है, तैयारी भी हो गई है, बस उस दिन का इंतज़ार है जब मैं तुम्हारे पास दिल्ली में रहूँगा। बाबा धोती कुर्ता जमुनानगर ही छोड़ आए, अपने लिए कोई खूबसूरत सा सूट बनवा ले। बंटी डरते डरते मशवरा दे रहा था, ये सब ताम झाम हमरा से ना हुई, कौनो बड़ दिखवे पर जा रहा हूँ का। मेरा धोती कुर्ता जिंदाबाद। माखन लाल जी भी अपने नाम के एक ही थे। हारकर बंटी चुप हो गया। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, बंटी की तो जान पर बनाई थी। हजारों बार कसम खा चुका था कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, बस इस बार ऊपर वाला मेरी लाज रख ले। दूसरे दिन लाज रखने की दुआ मांगने के लिए बंटी सुबह उठकर मंदिर जाने को तैयार ही हो रहा था कि मोना का फ़ोन आ गया। डार्लिंग, लगता है मैं तुम्हारे पॉप से नहीं मिल पाऊंगी। बंटी के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से मोना की मुरझाई हुई आवाज़ सुनाई दी। ऊपर वाले ने बंटी की दुआएं सुन ली थी। वो तो उछल ही पड़ा। वाह, बहुत खूब। बंटी झूम झूम कर कह रहा था। क्या बहुत खूब? तुम्हें मजाक सूझ रही है और मेरे अरमानों का जनाजा निकल रहा है। मोना के नाराज़ होने पर बंटी फौरन नॉर्मल हो गया। नहीं नहीं, मजाक नहीं सूझ रही। बताओ, क्यों नहीं मिल सकती हो तुम मेरे पॉप से? अरे क्या बताऊं, मेरे डैडी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हॉलीवुड के किसी हीरो के कस्ट्यूम तैयार करने के लिए। कह रहे हैं तुम भी चलो। अब क्या करूं मैं? डैडी को इनकार तो नहीं कर सकती ना, इसलिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पॉप से मैं फिर कभी मिल लूँगी। बंटी का दिल खुशी से भांगड़ा डालने का कर रहा था। ऊपर वाले ने उसकी दुआएं सुन ली थी। 2 दिन बाद मोना अपने डैडी के साथ मुल्क से बाहर चली गई तो बंटी की जान में जान आ गई। अब माखन लाल जी धोती में आए या लुंगी में, बंटी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। देखते देखते दिन गुजर गए और माखन लाल जी की ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आ लगी। माखन लाल जी अपना धोती संभालते ट्रेन से उतरे और उनके चेलों की टीम अपना अपना सामान उठाए। बंटी ने शुक्र अदा किया कि मोना नहीं है, वरना
उसकी क्या इज्जत रह जाती भला। माखन लाल जी ने चेलों को चौधरी जी के घर उतार दिया और खुद ये कहकर वहां से निकल पड़े कि जरा बिटवा का डेरा देख लूं। अब बंटी माखन लाल जी को लिए प्राइवेट बस से अपने डेरे की तरफ जा रहा था। सुनो, 2 दिन की छुट्टी कर लो और तुम भी मेरा हाथ बटाने के लिए चौधरी जी के घर आ जाओ। माखन लाल जी ने बंटी के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखते हुए कहा तो वो कसमसाकर बोल पड़ा, बाबा, कॉलेज में छुट्टी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसने एक बार फिर झूठ का सहारा ले लिया। नहीं मिलती तो रहने दो। मैं तो सोच रहा था अगर तुम शादी पर चौधरी जी के घर आ जाते तो मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल दिला देता। अब छुट्टी नहीं मिलती तो रहने दो, पैदल ही जाते रहना कॉलेज। माखन लाल जी अपने बिटवा के झूठ को भांप गए थे। फौरन टुकड़ा लगा दिया। बंटी की नज़रों में मोटरसाइकिल घूम गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, मोटरसाइकिल हो तो मोना को लेकर कहीं घूमना फिरना आसान हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं कल छुट्टी ले लेता हूँ, कहकर वो बस की खिड़की से बाहर देखने लगा। चौधरी साहब के बेटे का रिसेप्शन वाला दिन था। माखन लाल जी और उनके चेलों ने खाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। बंटी घूम घूम कर तैयारियों पर नजर रख रहा था कि तभी उसकी नजर मोना पर पड़ गई। हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग उठाए मोना चौधरी साहब के मकान के अंदर जा रही थी। बंटी का दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं डैडी के साथ मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मोना के अल्फाज बंटी के कानों में गूंजने लगे। बंटी उसके पीछे पीछे चौधरी साहब के मकान के अंदर दाखिल हुआ और पर्दे की ओट से अंदर देखने लगा। सामने पड़े बड़े से सोफे पर मोना बैठ चुकी थी और उसके सामने चौधरी साहब के घर की औरतें आकर खड़ी हो रही थीं। मोना एक एक से नाम पूछ पूछ कर बैग उन्हें पकड़ा रही थी और वो औरतें अपना बैग लेकर अपना अपना सूट निकालकर देख रही थीं। मेरे पापा कस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। मोना की अदाए बेनियाजी से कहा ये जुमला एक बार फिर बंटी के कानों में गूंजने लगा। कितने पैसे हुए बेटे? चौधरी साहब हॉल में दाखिल होते हुए मोना से पूछ रहे थे तो मोना अपनी डायरी में कुछ देखने लगी, फिर नजरें उठाकर बोली, सारे कपड़ों की सिलाई 15,000 रुपये हुए हैं। कुछ कपड़े पहले दे गई थी मैं और कुछ आज लाई हूँ। मैं दंग सा उसे देख रहा था जो चौधरी साहब से रुपए लेकर बैग में रखकर उठ खड़ी हुई थी। तुम्हारे बाबा की तबीयत अब कैसी है? चौधरी साहब के पूछने पर मोना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, अब ठीक है, 1-2 दिन में दुकान जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मोना हाथ जोड़कर जाने लगी। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बेटी दे। तुमने बहुत अच्छी तरह अपने बाबा की बुटीक को संभाल लिया। चौधरी साहब के प्यार से कहने पर मोना बंटी को और प्यारी लगने लगी। बंटी मोना को बाहर आता देखकर तेजी से बाहर निकल आया और जोर जोर से चिल्लाकर अपने चेलों को ऑर्डर करने लगा, अरे ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ज़रा ढंग से काम करो, क्या बैठे बैठे ही पैसा लोगे? बंटी ने कनखियों से देखा। मोना जो तेजी से बाहर की तरफ जा रही थी, बंटी की आवाज़ सुनकर भागी हुई उसकी तरफ आ गई थी और बंटी उसे आता देखकर एक बड़ा सा प्याज उठाकर तेजी से काटने लगा था। बंटी, ये तुम? मोना हैरान हैरान सी बंटी के सामने खड़ी पूछ रही थी। हाँ मैं। और तुम बाहर से कब आई कपड़ों की डिलीवरी करने? बंटी के सवाल पर मोना खिलखिला कर हंस पड़ी। यानी तुम्हें पता चल गया कि मेरे डैडी का एक छोटा सा बुटीक है? हाँ, सब पता चल गया। इसलिए अब मैं भी ये बता दूं कि मेरे पापा की कोई 5 स्टार होटल नहीं है, वो सड़क के किनारे ठेला लगाते हैं। झूठा कहीं का। मोना जोर से हंस पड़ी। झूठी कहीं की। बंटी भी और जोर से हंस पड़ा। मेरी आज की कहानी यही ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में
अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।